तो भारतीय जनता पार्टी का एक नया नारा बाजार में आया है और वो नारा है बंटोगे तो कटोगे। जी हां, बकौल अखिलेश यादव इस नारे को भारतीय जनता पार्टी की एक प्रयोगशाला में बनाया गया और फिर यह तय किया गया कि यह नारा भारतीय जनता पार्टी के सबसे नफरती नेता से बुलवाया जाए। बकौल अखिलेश यादव ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और आपको याद होगा दोस्तों, सबसे पहले इस नारे का इस्तेमाल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किया था। मगर आज जो मैं अपने शो में कहने जा रहा हूं वो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज इस नारे के जरिए न सिर्फ समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उसका मकसद है कहीं ना कहीं लोगों को अपराधी बनाया जाए, लोगों के अंदर अराजक जो है फीलिंग्स पैदा की जाएं, अराजकता की तरफ देश को ढकेला जाए। और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं दोस्तों। आज मैं तमाम मिसालों के साथ यह चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं। यह बात मैं बहुत हल्के अंदाज में नहीं कह रहा हूं। मेरा दावा है कि बटोगे तो कटोगे यह नारा हिंदुओं में एकता पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि समाज में नफरत और हिंदुओं को अपराधी बनाना है और इसके अलावा कुछ नहीं। और सबसे पहली मिसाल है सांसद और मंत्री गिरिराज सिंह की। वो एक जगह भाषण दे रहे हैं और इस भाषण में हिंदुओं से कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। वो कहते हैं कि अगर एक मुसलमान तुम्हें थप्पड़ मारे तो 100 हिंदू मिलकर उसे थप्पड़ मारो। और फिर वो हर हर महादेव के भी नारे लगाते हैं। उनके इस बयान में क्या गड़बड़ है दोस्तों, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। सुनिए तो बटोगे तो। अब आप कहेंगे इसमें क्या गड़बड़ है। सबसे पहली बात, अगर एक मुसलमान गुनाह करता है तो क्या उसके लिए हम 100 हिंदुओं को गुनाहगार बना दें? अगर एक मुसलमान अपराध करता है तो क्या हम 100 हिंदुओं को अपराधी बना दें? क्योंकि अगर गिरिराज सिंह को लगता है कि थप्पड़ मार के उस मुसलमान ने कुछ गलत किया है, तो इसका मतलब गिरिराज सिंह कहीं ना कहीं 100 हिंदुओं से वही गलत काम करने को कह रहे हैं। यह व्यक्ति एक सांसद है, एक मंत्री है, मगर कानून को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है। और सबसे दुखद बात, यह हर हर महादेव के नारे लगवा रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, इस देश में हिंदू बहुमत में है। 11 साल गुजर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल में प्रवेश कर चुके हैं, मगर अब भी हिंदू खतरे में हैं। और अब भी इनके नेता जो हैं हिंदुओं को भड़काने, डराने, धमकाने वाले इस तरह के बयानात देते रहते हैं। हर तरफ यही दिखाई दे रहा है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, ये जो बटोगे तो कटोगे का नारा सबसे पहले दिया था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने। बाद में जाके इसका समर्थन आरएसएस ने किया। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका समर्थन किया था महाराष्ट्र में अपनी रैली में। यानी कि बटोगे तो कटोगे का नारा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में होने वाला है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन चुनावों में माहौल को किस तरह से बर्बाद किया जाएगा। और हर तरफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे उत्तर प्रदेश। बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। जी, वही बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा जिसमें राम गोपाल मिश्र नाम का एक शख्स जो है उसे मौत की घाट उतार दिया गया था। इल्जाम लगा था मुसलमानों पर। मगर फिर आपको याद होगा दोस्तों, दैनिक भास्कर का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आता है जिसमें पता चलता है, दो लोग ये दावा करते हैं कि हमें पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी थी और अगर उससे ज्यादा का वक्त होता तो हम पूरे महाराजगंज को जला देते। यानी कि माहौल में अराजकता फैलाने में पुलिस दंगाइयों की मदद कर रही थी। और बात वहां नहीं रुकी दोस्तों। जब उन 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, यानी पुलिस मानती है गुनाह किया, तो क्या पुलिस ने वाकई उन्हें 2 घंटे का वक्त दिया था? और उससे भी बड़ी बात यह मत भूलिए, भारतीय जनता पार्टी विधायक सुरेश्वर सिंह ने खुद भाजपा के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, पुलिस शिकायत दर्ज की थी कि ये लोग मेरे बेटे को मार देना चाहते थे, भीड़ मेरे बेटे को मार देना चाहती थी। तो अगर उस घटना के बाद जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ था या पुलिस नरम पड़ रही थी, तो वो जो पूरा घटनाक्रम हुआ जिसमें एक मुस्लिम इलाके से एक धार्मिक जुलूस निकलता है, उसको लेकर पुलिस की तैयारी क्यों नहीं थी? बताइए। 4 पुलिस वाले तैनात होते तो क्या आपको लगता हालात यहां तक पहुंचते? हालात किस कदर बद से बदतर हो गए दोस्तों। पत्रकार सचिन गुप्ता ने यह वीडियो पेश किया है। बहराइच हिंसा का वीडियो सामने आया
डंडेधारी, दंगाई और पुलिस साथ साथ चल रहे हैं। वो रास्ते में खड़ी एक कार को तोड़ देते हैं, फिर उसमें आग लगा देते हैं। देखिए किस तरह से भीड़ जो है तोड़ रही है इस गाड़ी को। और सचिन गुप्ता ने यहां दावा किया है कि साथ में पुलिस भी चल रही थी। अब आप समझें, बटेंगे तो कटेंगे के क्या मायने हैं। हर तरफ यही दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की हालत आप देख रहे हैं। बाराबंकी की एक मस्जिद के सामने मां बहन की गालियां देने वाला एक गाना चलाया जाता है। मस्जिद के सामने चप्पल फेंकी जाती है। मस्जिद के सामने, माफ कीजिएगा साहब, इससे धर्म का कद बड़ा नहीं हो रहा। हमारी मां दुर्गा की विदाई हो रही है, उसकी विसर्जन यात्रा है, और उस यात्रा में अश्लील गाने चलाए जाएंगे। क्या यह है भारतीय जनता पार्टी की बटेंगे तो कटेंगे के सोच? अब मैं आपको उत्तरकाशी की बात बताना चाहता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तरकाशी में एक जन आक्रोश रैली निकली। इस रैली में दावा किया जा रहा था कि कई सरकारी जमीनों पर मस्जिद बना दिए गए हैं। मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि हमारे पास सारे सरकारी दस्तावेज हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका फैसला अदालत को करना चाहिए। मगर अब इस घटना के सहारे भी दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। यह बतलाया जा रहा है कि जन आक्रोश रैली पर और पुलिस पर मुसलमानों ने पत्थर फेंके। सरासर झूठ। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं वो कौन से झूठे लोग हैं जो इस तरह का झूठ फैला रहे थे। ये सिर्फ 4 मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। ये तमाम वो मिसालें हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता फॉलो करते हैं। सबसे पहले कोई प्यारा उत्तराखंड है। यह कश्मीर नहीं, ना बंगाल है। यह देवभूमि उत्तराखंड का उत्तरकाशी है, जहां स्थानीय लोगों पर पत्थरबाजी। उत्तरकाशी में स्थानीय जनता का आरोप कि समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस और अवैध मस्जिद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर पत्थरबाजी की। फिर कोई वैशाली पोद्दार हैं। गंगा जमुनी तहजीब का नमूना देखिए। उत्तरकाशी में हिंदू समुदाय ने अवैध मस्जिदों और बढ़ती रोहिंग्या आबादी के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुसलमान उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और छतों से पत्थरबाजी की। फिर एक दीपक शर्मा है और फिर कोई मिस्टर सिन्हा है। यही झूठ ये सब बोल रहे हैं। और इस झूठ का पर्दाफाश दोस्तों कोई और नहीं, खुद उत्तरकाशी पुलिस कर रही है। यह देखिए, फेक न्यूज। उत्तरकाशी में जन आक्रोश रैली में विशेष समुदाय द्वारा किया गया पथराव सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक खबर है। यह कोई और नहीं, उत्तरकाशी की पुलिस कह रही है। क्या कहा उन्होंने, पढ़ के सुनाना चाहता हूं आधिकारिक ट्विटर या एक्स हैंडल से। हिंदू संगठन द्वारा रैली जुलूस के लिए निर्धारित रूट का प्रयोग न करते हुए पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग पर उन्हें रोकने पर प्रदर्शनकारियों भीड़ के द्वारा पथराव बोतलें फेंकी गई तथा बाद में कुछ लोगों के द्वारा किनारे से अंबेडकर भवन के पीछे ऊपर जाकर पथराव किया गया। खंडन। उत्तराखंड की पुलिस कह रही है, उत्तरकाशी की पुलिस कह रही है कि यह खबर झूठी है। मगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग इस झूठ को लगातार फैला रहे हैं। यह है इनका बांटेंगे तो कटेंगे का स्वरूप। हर तरफ यही दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा, इस नारे को सबसे पहली बार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस्तेमाल किया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बटे तो कटे। फिर उसके बाद आरएसएस के मोहन भागवत यही बात कहते हैं कि अगर हिंदू सुरक्षित रहना चाहते हैं तो उन्हें एकजुट होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। 11 साल हो गए दोस्तों, मगर इन्होंने हिंदुओं में सिर्फ इस तरह की असुरक्षा की भावना पैदा की है और उसके अलावा कुछ नहीं। 11 साल में तुम हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पाए। 11 साल से पहले तो कभी हिंदू का वजूद खतरे में नहीं था। अब यह वजूद कैसे खतरे में आ रहा है? हर तरफ इसी बटोगे तो कटेगा का एक स्वरूप सामने दिखाई देता है। हिंदुओं को किस तरह से भड़काया जा रहा है और उसके क्या परिणाम हो रहे हैं, उत्तरकाशी पुलिस की इन 2 तस्वीरों से सामने उभर कर आ जाती है। इसमें 2 पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं, उनके सिर पर चोटें हैं। इस पर उत्तरकाशी पुलिस, जहां पर भाजपा का शासन है, क्या कह रही है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आज हिंदू संगठन द्वारा उत्तरकाशी में निकाली गई जन आक्रोश रैली के दौरान भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए पथराव किया गया। पथराव में पुलिस के 7 पुलिस अधिकारी कर्मी घायल हो गए, जिनमें गंभीर रूप से घायल 2 पुलिस जवानों को एम्बुलेंस से हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया है। पुलिस पर पत्थरबाजी हुई दोस्तों। कल्पना कीजिए, यही पत्थरबाजी जो है वो मुसलमानों ने की होती तो क्या हुआ होता। गोदी मीडिया क्या क्या नहीं करता।
मगर इसको लेकर कोई बवाल नहीं है। उल्टा ये झूठ फैलाया गया कि इन पर जो पत्थरबाजी की वो विशेष समुदाय यानी मुसलमानों ने की, जो सरासर झूठ है। ये मेरे शब्द नहीं है, खुद उत्तरकाशी पुलिस कह रही है ये झूठ है। मगर इसके मायनों को समझिए। बार बार एक काल्पनिक दुश्मन आपके सामने खड़ा किया जा रहा है कि वो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारेगा, तुम्हें खत्म कर देगा। इस तरह की बातें की जा रही हैं और हकीकत कुछ और है। बहरहाल ये पूरा उत्तरकाशी का मामला क्या है दोस्तों, जैसे मैंने कहा, ये जो भी विवाद है अदालत को फैसला करना चाहिए। इसमें कानून अपने हाथ में लेने की कतई जरूरत नहीं है। यह मामला क्या है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक मस्जिद के खिलाफ निकाली गई जन आक्रोश रैली के दौरान हुए पथराव के मामले में पुलिस ने 8 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रैली में हिंसा भड़काने से कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए। 24 अक्टूबर को हिंदू संगठनों ने मस्जिद को अवैध और सरकारी जमीन पर बनी हुई बताते हुए यह रैली निकाली थी। मस्जिद समिति का दावा है कि उनके पास मस्जिद के वैध दस्तावेज हैं। रैली के दौरान हिंसा के बाद इसी दिन देर रात मुकदमा दर्ज किया गया। सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया जा रहा है और यह सब हो रहा है दोस्तों। जैसे मैंने कहा, मस्जिद अवैध जमीन पर है या नहीं इसका फैसला अदालत को करने दीजिए। हमें दंगाई बनने की कतई जरूरत नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, हम अगर एक प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस प्रदर्शन के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र को झूठ बोलने की कतई जरूरत नहीं है। इस झूठ और जहर का क्या असर पड़ रहा है हम आसपास देख सकते हैं। झूठ के नाम पर लोगों को मौत की घाट उतार दिया जाता है। जहर इतना भर दिया गया है कि हम बेकसूरों को मौत की घाट उतार देते हैं, कानून का इंतजार नहीं करते हैं। अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो कानून के अंतर्गत उसे सजा दी जानी चाहिए। मसलन हरियाणा के चरखी दादरी में जो हुआ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, वहां पर गोमांस खाने के शक में 27 अगस्त को साबिर मलिक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। यह वो तस्वीर है दोस्तों। पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, सिर्फ इस तस्वीर को देखिए। यहां पर साबिर मलिक को बुरी तरह से मारा जा रहा है, बेरहमी से मारा जा रहा है। यहां पर 27 अगस्त को एक घटना हुई थी। बाद में जाकर पता चला वो गोमांस नहीं था, उसने बकरा खाया था, मीट खाया था, जो कई हिंदू भी खाते हैं। मगर झूठ के चलते इस व्यक्ति को मौत की घाट उतार दिया। मगर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी से बात की जाती है तो इस अपराध को सही मायने में संबोधित करने के बजाय वो ये कहते हैं, भाई गाय का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, उस मुद्दे पर लोग तमाम हदों को पार कर देते हैं। ये मुख्यमंत्री हैं, गाय का मांस जब था ही नहीं तो मुख्यमंत्री नायब सैनी इस तरह की बात उस वक्त क्यों कह रहे थे। यहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी के बयान में छिपी चालाकी को महसूस कीजिए, नफरत को महसूस कीजिए। साबिर मलिक को मारा गया, गोमांस का शक था, उस वक्त सिर्फ शक था, मगर बावजूद उसके मुख्यमंत्री अपने बयान में गोमांस का जिक्र करते हैं, गाय का जिक्र करते हैं। उन्हें कायदे से इस घटना की आलोचना करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, और जांच में पता चला गोमांस था ही नहीं। बेवजह साबिर मलिक को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि भीड़ के अंदर पिछले 11 सालों से तुम्हारी मीडिया ने इतना जहर भर दिया है कि तुम उसकी पीढ़ी को तो बर्बाद कर ही रहे हो, तुम इस देश को बर्बाद करने में तुले हुए हो। इसलिए मैंने जिक्र किया था गिरिराज सिंह का कि अगर एक मुसलमान थप्पड़ मारे तो उसके जवाब में 100 हिंदू थप्पड़ मारो। यानी कि अगर एक मुसलमान कोई क्राइम करे तो उसकी एवज में तुम 100 हिंदुओं को क्रिमिनल बना दो। तुम उसे नौकरी नहीं दे सकते हो, नौकरी के नाम पर जुमले परोसते हो, नौकरी के नाम पर पकौड़ा बनाने के लिए कहते हो, नाली की गैस से चाय बनाने की बात करते हो। इन नेताओं की हकीकत को समझिए दोस्तों। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं दोस्तों, और मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बयान सुनाना चाहता हूं जो मराठी में है। दोस्तों, ये हैं सुजय विखे पाटिल के सहयोगी, उनके करीबी, और यहां पर वो एक महिला नेता के बारे में अश्लील बयान दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके सहयोगी हैं दोस्तों। किसके बारे में बयान दे रहे हैं? बयान है बाला साहब थोराट की बेटी डॉक्टर जयश्री, और मराठी में दिए गए इस बयान में वो ये कह रहे हैं कि इनका जो बेटा है वो किसका बेटा है।
यानी कि डॉक्टर जयश्री के चरित्र पर प्रहार, उनके बेटे के पितृत्व पर सवाल, ये तमाम हदों को पार कर रहे हैं दोस्तों। जी हां, यही चाल चरित्र है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का। सुनो क्या कहा सुजय विखे पाटिल के इसका। यही सब होने वाला है महाराष्ट्र के चुनाव में दोस्तों। हर तरफ यही नफरत, यही जहर, यही सब फैलाया जा रहा है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। अरविंद केजरीवाल एक रैली निकालते हैं, विकासपुरी से उनकी यात्रा निकल रही होती है और तभी एक व्यक्ति आकर उन पर हमला बोल देता है। उस व्यक्ति का नाम आपके स्क्रीन पर, बकौल आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, रोहित सहरावत, यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं रोहित सहरावत एक भाजपा का नेता है। इस पर आरोप लगा है अरविंद केजरीवाल पर हमला किया इस व्यक्ति ने। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। पुलिस कितने प्यार से रोहित सहरावत से बात कर रही है। एक व्यक्ति ने हमला किया है, पुलिस को कायदे से गिरफ्तार करना चाहिए और थोड़ी मेहमान नवाजी भी करनी चाहिए, मगर नहीं, पुलिस कितने प्यार से बात कर रही है रोहित सहरावत से। देखिए, आप लोग भी सांस नहीं ले पा रहे। आप हमें आप लोगों की छोड़ो, आप लोगों के साथ के मौके पे थे ना, आप लोगों की बातें कर रहे हो मेरे से। अच्छा मुझे भाई, अरे भाई आप क्या बात कर रहे हैं? समाज का यह हश्र बना दिया है। अपराधियों के प्रति पुलिस नरमी दिखाती है, दंगाइयों के साथ पुलिस चलती है। दंगाई ये दावा करते हैं कि पुलिस ने हमें 2 घंटे का वक्त दे दिया था दंगा करने के लिए, और अगर उससे ज्यादा का वक्त मिलता तो हम पूरे महाराजगंज को जला देते। यही तो बटोगे तो कटोगे का सही चेहरा है। इसे समझिए दोस्तों, इसे समझिए, वरना यह आपके आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। आज जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूं वो आपके भलाई के लिए कह रहा हूं। मैंने बाकायदा सबूतों के साथ प्रमाणित किया कि भारतीय जनता पार्टी की सोच, इनके नेताओं की सोच आपको क्या बना देना चाहती है। आपको झूठा बनाना चाहती है, आपको दंगाई बनाना चाहती है, आपको अराजक बनाना चाहती है, आपको अपराधी बनाना चाहती है। आपके अंदर ऐसी भावना पैदा करना चाहती है कि आप बार बार महिलाओं का अपमान करें। जी हां, और मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि कुलदीप सिंह सेंगर किस पॉलिटिकल पार्टी के थे, बलात्कारी राम रहीम को किस पॉलिटिकल पार्टी ने बार बार पैरोल पर रिहा किया। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बाकायदा एक चार्जशीट है, मगर आज तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। उनके बेटे को सांसदी की टिकट दे दी गई है। यह तमाम मिसाल आपके सामने है। बताइए, इससे पता चलता है कि महिला सम्मान को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी कितनी खोखली है। और फिर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से सवाल करता हूं। मैं क्यों ना करूं भाई। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की सोच मेरे देश को बर्बाद कर देना चाहती है, मेरे देश के युवाओं को बर्बाद कर देना चाहती है, उन्हें असली मुद्दों से भटकाकर अनर्गल मुद्दों में लगाकर रखना चाहती है, तो मैं सवाल क्यों ना करूं? क्यों ना करूं सवाल ये? मुझे अपने देश की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, आपके बच्चों की चिंता है। मैं नहीं जानता हूं कि आपको चिंता है या नहीं। या अब भी मेरे इस कार्यक्रम के बाद आप लोग मेरे ही कमेंट सेक्शन पर जहर उगलने आ जाएंगे। आप जहर उगलते रहिए, मगर मैं सवाल करता रहूंगा, जवाब मांगता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।